मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम फाइल मेन्यू में मौजूद अपने बकाया ऑप्शन की तरफ आते हैं। इंफॉर्मेशन को देख चुके हैं। न्यू में हमारे पास टेम्पलेट है जिसे हम लास्ट पे देखेंगे। ओपन में जो डॉक्यूमेंट हम सेव कर चुके होते हैं उनकी डिटेल होती है और उनमें से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। सेव फॉर्म देख चुके हैं, सेव एज देख चुके हैं। उसके बाद नीचे प्रिंट की कमांड है। अगर हम अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और हर तरह से उसको चेक कर लेते हैं तो उसके बाद हमने उसे प्रिंट करना होता है। अगर मैं इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करूं तो मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी और ये मेरा पेज नजर आ रहा है जो मेरे सॉफ्टवेयर में मौजूद है। मेरे सॉफ्टवेयर में इस वक्त एक ही पेज है और उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ मुझे कॉपीज डिफाइन करनी है कि मुझे इसकी कितनी कॉपीज लेनी है। अगर मैं एक से ज्यादा कॉपीज लेना चाहूँ तो आप देखें मैं इसे डिफाइन कर सकती हूँ। अगर कम कॉपीज लेना चाहूँ तो भी यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि मुझे कितनी कॉपीज लेनी है। उसके बाद सेटिंग में प्रिंट ऑल पेजेस कि जितने पेजेस मेरे डॉक्यूमेंट में है उसे मुझे तमाम को प्रिंट करना है। ये देखें यहाँ मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ है प्रिंट ऑल पेजेस, तमाम पेजेस प्रिंट करने हैं। प्रिंट सिलेक्टेड कि आपने सिलेक्टेड पेजेस प्रिंट करने हैं। अगर आपने तमाम पेजेस प्रिंट नहीं करने तो उसमें से आप चंद पेजेस सिलेक्ट करके उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट करंट पेज, इसमें सिर्फ जो एक पेज आपका सामने नजर आ रहा होगा वो प्रिंट होगा। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कौन से पेज प्रिंट करने हैं और कौन से नहीं। नीचे आपके पास ऑप्शन है प्रिंट वन साइड कि आप अपने पेज की एक ही साइड प्रिंट करना चाह रहे हैं या अपने पेज के दोनों साइड पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे कोलेटेड है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड में ये 1 2 3 की सीक्वेंस से चलेंगे। अनकोलेटेड में एक ही पेज बार बार रिपीट होगा। उसके बाद पेज साइज है कि आपने कौन सा पेज साइज लेना है। यहाँ आपको डिफरेंट पेज साइजेस के प्रीसेट दिए हुए हैं। आप जो पेज साइज डिफाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन है और यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है 1 पेज पर शीट कि आपने एक पेज को एक शीट पे एक ही पेज को प्रिंट करना है। आपका पेज वो उस चीज को डिफाइन करेगा जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मौजूद है और शीट उस चीज को डिफाइन करेगा जो पेपर आपने लिया है। अगर आप 1 पेज पर शीट करते हैं तो आपका एक पेज एक ही शीट पे प्रिंट हो जाएगा। अगर 2 पेज पर शीट करते हैं तो आपके 2 पेजेस एक शीट पे प्रिंट होंगे। अगर 4 पेजेस पर शीट करते हैं तो आपके 4 पेजेस एक शीट पे प्रिंट होंगे। जैसे जैसे आप ये साइज बढ़ाते हैं तो आपका पेज साइज छोटा होता जाएगा और एक ही शीट पे ज्यादा पेजेस प्रिंट होते जाएंगे। और यहाँ से आप मजीद ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इन तमाम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ प्रिंट कमांड पे क्लिक करें तो आपका प्रिंट निकल आएगा। मेरे इस वक्त सिस्टम में प्रिंटर नहीं लगा हुआ और लिहाजा मैं इस पे क्लिक नहीं कर रही। उसके बाद नीचे आए तो आप शेयर ऑप्शन भी देख चुके हैं, एक्सपोर्ट ऑप्शन भी देख चुके हैं और नीचे है क्लोज। अगर मैं क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरा ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा बल्कि वो फाइल जो ओपन करके मैं काम कर रही हूँ मेरी वो फाइल बंद हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए मेरी फाइल बंद हो गई है जबकि मेरा सॉफ्टवेयर ओपन। और मैं फाइल मेन्यू पे दोबारा आऊं तो आप देखें सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज के ऑप्शन हाइड हो चुके हैं और यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं, न्यू और ओपन। अगर मैंने नया डॉक्यूमेंट लेना है और नए डॉक्यूमेंट पे वर्क करना है तो मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अपना नया डॉक्यूमेंट लेके काम शुरू कर दूंगी। लेकिन अगर मैं जो रिसेंटली सेव किए हुए हैं उनमें से मैं कोई ओपन करना चाहती हूँ तो मैं इस ओपन की कमांड पे आऊंगी और यहाँ से जो मेरा ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर सकती हूँ। ये डॉक्यूमेंट मेरा डेस्कटॉप पे डिस्क्रिप्शन नाम से सेव है तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। उसके बाद नीचे अकाउंट है। अकाउंट में हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है। यूजर नेम कैफ बारी, मैं कैफ बारी के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में साइन इन हूँ इसलिए यहाँ वो नाम आ रहा है। ये आकर डमी पिक्चर दी होती है। अगर आप यहाँ अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अबाउट मी में अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आए तो हमारे पास ऑफिस बैकग्राउंड है। ऑफिस बैकग्राउंड में वो तमाम ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। नो बैकग्राउंड से बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। कैलीग्राफी से कुछ लाइनें आ रही हैं। सर्कल से आप देखें ऊपर सर्कल आ रहे हैं और क्लाउड से क्लाउड आ रहे हैं। डूडल सर्कल्स हैं। यहाँ से आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करें वही आपके पेज के बैकग्राउंड पे शो हो रहा होगा।
मैं इस वक्त अगर स्प्रिंग पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरा बैकग्राउंड इसमें चेंज हो गया। इससे पहले मेरा बैकग्राउंड क्लाउड था और ये सिर्फ इतने हिस्से पे शो हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पेज पे शो नहीं हो रहे होते। उसके बाद ऑफिस थीम है, तो ऑफिस थीम में आपको व्हाइट बैकग्राउंड दिया होता है, आप उसको लाइट ग्रे या डार्क ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका पेज वाला पोर्शन छोड़ के पीछे का हिस्सा जो है वो लाइट या डार्क ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं लाइट ग्रे के ऑप्शन पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद वापस अपने पेज पे आऊं तो आप देखें मेरा ये एरिया लाइट ग्रे हो गया और मेरा पेज व्हाइट है। मैं दोबारा यहाँ से अकाउंट पे आती हूँ और अपने थीम को व्हाइट कर देती हूँ तो मेरा तमाम थीम वापस व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद कनेक्टेड सर्विसेज हैं कि इसके साथ कौन सी सर्विसेज कनेक्टेड हैं, तो मेरा वन ड्राइव के साथ कनेक्टेड हूँ तो ये नजर आ रहा है। अबाउट वर्ड से आप वर्ड के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और यहाँ ऑफिस की तमाम प्रोडक्ट हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको मिलती हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन पे अगर हम आए तो ऑप्शन में हमारे पास सेटिंग है। जनरल में हम शो मिनी टूल बार्स, इनेबल लाइव प्रीव्यू, अपडेट डॉक्यूमेंट, यानी कि वो तमाम ऑप्शन जो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं यहाँ डिफरेंट तरह से मौजूद हैं, हम इन शो या हाइड कर सकते हैं। अगर मैं डिस्प्ले पे क्लिक करूं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। अगर प्रूफिंग पे क्लिक करूं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। हम जिस पे क्लिक करें वो हमारा शो हो जाएगा और जिस पे से चेक हटा दें वो हमारा हाइड हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि इन ऑप्शन को हम डिफॉल्ट ही रहने दें, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग ही एक अच्छी सेटिंग होती है और हम इसे ज्यादा छेड़छाड़ ना करें अगर हमें इसका ज्यादा पता नहीं है। हाँ, अगर हम इसे अच्छे से समझते हैं और हम इसे खराब करने के बाद वापस ठीक कर सकते हैं या वाकई हमें इन चेंजिंग की जरूरत है तो हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें चेंज नहीं करूंगी और वापस क्लोज कर दूंगी। अब हमारे पास फाइल मेन्यू में सिर्फ न्यू की ऑप्शन बचती है, जिसे अगली क्लास में देखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।